नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज गला बैठा हुआ है, काफ़ी वर्क था रात में, जिसके कारण जो है आवाज़ अगर आपको साफ सुनाई ना दे तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आवाज़ में आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी जानकारी मुझे पहले मिलती है वह सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो पूर्ण सत्य होता है वही बताने का प्रयास करता हूं। टॉप न्यूज़ के बारे में जानकारी दूंगा। पूरी खबर को सुनिएगा ध्यान से, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। लाख मेहनत करते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दिन रात आपने एक कर दिया है। गांव में जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारा लड़का जो इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, लखनऊ तैयारी कर रहा है, दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोटा तैयारी कर रहा है। लेकिन जब आप 4-6 साल बाद वापस आएंगे और कहेंगे भैया 4-6 साल आपने क्या किया, कौन सी तैयारी की, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो भैया आप कितना भी ब्रिलियंट हो पढ़ने में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपका ब्रिलियंटता किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर आप मूर्ख हैं और आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो गारंटेड है आपको कहेंगे बहुत लड़का ब्रिलियंट था। इसलिए आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है तो सही रणनीति के तहत तैयारी करने की आवश्यकता है। फ्लैश सेल लगा हुआ है, 24 घंटे का समय है। 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी मात्र 399 रुपये में कर सकते हैं। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है इतना यूनिक है, इतना ज़बरदस्त है, 12 भाषाओं में है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए आपको इसे परचेज कर लेना चाहिए। साथ साथ एनसीईआरटी और लूसेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में जो प्रश्न कलेक्ट किए जाते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से बहुत ही यूनिक होते हैं। अगर आप कक्षा 8 से 12 तक पढ़ लेते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। इसलिए जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, जिससे आपको और रियायत मिल जाए और छूट मिल जाए और कम पैसे में तैयारी करने का मौका मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 399 रुपये में केवल 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। 1 साल। अब केवल 1 साल मैं बोल रहा हूँ तो सोच रहे हैं बहुत कम है भैया। 12 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, पूरे 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो 1 साल में आप कुछ भी कर सकते हो। 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे मात्र 399 रुपये में करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। न्यायालय पटना में निकली बम्पर भर्ती। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संयोजक केंद्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना का कार्यालय। बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वर्ग 3 समूह ग के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2022 के परिप्रेक्ष्य में आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। तो क्लर्क के 3,325 पद हैं। स्टेनोग्राफर के 1,562 पद हैं। कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक के 1,162 और चपरासी अर्दली के 1,673। तो बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पद पर आवेदन करना चाहता है तो वे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करें। उपरोक्त पदों से संबंधित विज्ञापन व्यवहार न्यायालय पटना के आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 16/9/2022 या उससे पहले उपलब्ध रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/2022 से 20/10/2022 रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। इसके उपरांत लिंक बंद कर दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन आवेदन अगर आप करते हैं तो स्वीकार नहीं होंगे। तो अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है, आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और जो संभावित रिक्तियाँ थी उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई है।
अगली खबर अग्निवीरों की भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। आप सभी के जहन में एक सवाल उठ रहा है, अग्निवीर की भर्ती हो रही है या धोखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अग्निवीर की भर्ती में 3 दिन में 11,000 में से 300 ही पास। आपको बता दें, जिस तरह से फिजिकल करवाया जा रहा है, जिस तरह से दौड़ करवाया जा रहा है, एक साथ 300, 350, 400 लोगों को दौड़ाया जा रहा है। आप बताइए उस भीड़ में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, किसकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छा है। और कुछ तो लोग बता रहे हैं कि सेटिंग चल रही है। जो अपने लोग हैं उन्हें आगे बैठा दिया जा रहा है, जो अपने लोग नहीं हैं, जिनका सेटिंग नहीं है, उनको पीछे बैठा दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो अलवर की मैं खबर दे रहा हूं, सेना भर्ती के लिए इस बार लागू की गई अग्निवीर भर्ती परीक्षा को अब पहले से ज़्यादा कठिन कर दिया गया है। अलवर समेत भरतपुर और धौलपुर जिले की सेना भर्ती परीक्षा हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस भर्ती में दौड़ के साथ अधिकांश युवा हाइट और डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 11,000 में से 300 ही युवाओं का सिलेक्शन हो पाया। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहाना है, जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। भैया 300 की बैच में मात्र 10 से 11 लोगों को ले रहे हैं, कभी कभी 5 लोगों को ले रहे हैं। तो केवल एक बहाना बनाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं ले रहे हैं। जो सच्चाई में आपको बताऊं उत्तराखंड में हुआ और जो स्थिति सामने आई है, उससे यही प्रतीत होता है कि केवल लड़कों को मौका देकर उन्हें बाहर किया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से पहले भर्ती होती, जितना बैच पहले दौड़ाते थे, उसका दुगना तिगुना बैच दौड़ा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों को दौड़ाया जाए, कम लोगों का सिलेक्शन किया जाए। और जो आगे रहते हैं ज़्यादातर वही सिलेक्ट हो रहे हैं, जो आगे रहते हैं ज़्यादातर वही सिलेक्ट हो रहे हैं, जो जानकारी मिली है। अगली अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर। बीएड काउंसलिंग कब तक होगी? राजस्थान बीएड काउंसलिंग और उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 17 से स्टार्ट होगा और मैं आपको बता दूं, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल सोमवार को घोषित कर दिया गया है। राजस्थान बीकानेर की खबर है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने तथा काउंसलिंग शुल्क 5,000 रुपये जमा करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ आपको उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जो है सितंबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्टूबर के फर्स्ट से काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है। क्योंकि इतना विलंब होने का कारण क्या है? देखिए, सितंबर लास्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट है वह अभी तक जारी नहीं हो पाए, जिसके कारण विलंब हो। तो सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट से आपका काउंसलिंग शुरू हो सकता है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है कि एक पद के लिए 2000 से अधिक दावेदार। एक पद के लिए 2129 दावेदार, कोई नहीं मिला योग्य। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के तहत प्रबंधक के एक पद के लिए 2129 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की और इसके बावजूद पद रिक्त रह गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रबंधक सिस्टम के एक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 25 मई 2022 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के लिए 2129 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 725 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 1 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था और 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किए थे। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 30 अगस्त को आयोजित किया गया, जिनमें से 2 अभ्यर्थी शामिल हुए। हालांकि दोनों ही अभ्यर्थियों के पास पद की अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक नहीं थी, जिसके कारण आयोग ने उनके अभ्यर्थी निरस्त कर दिए। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार पद के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपयुक्त नहीं मिला, यानी कि इंटरव्यू के लिए उपयुक्त नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कि 2129 में एक भी इन्हें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, यानी कि एक पद के लिए। तो बताइए किस तरह से भर्ती की जा रही है, आपको सोचने की ज़रूरत है। अगली अपडेट यूपी SSSC पीईटी परीक्षा को लेकर है। देखिए, पीईटी परीक्षा की तैयारी की जा रही है। ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण सेंटर भी ज़्यादा बनाना पड़ रहा है और 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर लास्ट तक परीक्षा केंद्र का काम पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, मतलब 3 से 5 दिन अधिकतम लगेगा,
फीडिंग का कार्य भी पूरा हो जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड का बहुत तीव्र गति से कार्य हो रहा है। तो 5 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड का काम पूरा कर लिया जाएगा, 1% काम नहीं बचेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो 8 से 10 के बीच में जारी होने की प्रबल संभावना, एक दिन अधिकतम ऊपर नीचे हो सकता है। तो जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जितने भी केंद्र दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र तो चुन चुन कर बनाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको रिहार में भी जाना पड़ जाए, ऐसे ऐसे जगहों पर परीक्षा केंद्र बन गया है कैंडिडेट अधिक होने के कारण। महिलाओं को छूट दी गई है, महिला जो है अपने ज़िले में परीक्षा देंगी और पुरुष अपने इर्द गिर्द वाले ज़िले, यानी कि उनके मंडल के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं, मान लीजिए आपका घर देवरिया है, देवरिया के हैं आप, उसके अगल बगल वाले ज़िले में आपको केंद्र मिल सकता है। तो पूरा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी जानकारी आपको दी जा सकती है। सेंटर के बारे में भी आपको लिस्ट मिल सकती है, कभी कभी मिल जाती है समय से, तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। तो कोई अपडेट आगे मिलेगी तो ज़रूर दूंगा, इसलिए आप अपनी तैयारी पर लगे रहें। परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, महिलाओं को छूट है और पुरुषों को जो है 60 किलोमीटर रेंज में सेंटर दिया जाएगा, यानी कि अपने ज़िले से जो उनका बगल का ज़िला होगा, उनके मंडल के अंतर्गत आता होगा, उन ज़िलों में सेंटर दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, सीधे प्रवेश का अवसर मिलने पर अब टिकी है उम्मीद, 26 कॉलेज मान्यता वापस करने का कर चुके हैं अनुरोध। तो एक दिन ऐसा समय आएगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि डीएलएड कॉलेज बंद हो जाएंगे। और डीएलएड कॉलेज किसी के कारण नहीं बंद होंगे, सरकार की कमियों के कारण बंद होंगे। लाखों में पद होने के बावजूद सरकार के द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। क्यों सरकार बच्चों को मूर्ख बना रही है, ऐसा बच्चों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है। सरकार कहती है कि शिक्षक छात्र अनुपात सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लाखों में पद खाली हैं। कई रिपोर्ट आ चुके हैं और कई आरटीआईओ के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएड वर्सेस डीएलएड एक कंपटीशन चल रहा है। देखिए, बीएड को सभी परीक्षाओं में बैठने का मौका है, तो डीएलएड को क्यों नहीं। अगर डीएलएड को सभी परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं दिया जाए तो बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। तो इसका एक समाधान है, जितने भी डीएलएड वाले हैं उनको भी सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल कर देना चाहिए, उनको भी सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल सरकार को कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो डीएलएड और बीएड का जो मैटर है वह समाप्त हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, डीएलएड का स्कोप बढ़ जाएगा और लोग डीएलएड में एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी ना स्थिति आ जाए कि डीएलएड कॉलेज बंद हो जाएं, इक्का दुक्का या सरकारी कॉलेज ही बचे। बातों को ध्यान से सुनिएगा। और सरकार जो है संविदा पर जिस दिन भर्ती शुरू कर देगी उस दिन डीएलएड करने वाले मिलेंगे नहीं, कोई डीएलएड करना नहीं चाहेगा। तो जो भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।